प्रश्न नंबर 1। वर्ल्ड बैंक ने निम्न में से किस देश की सहायता करने के लिए हाल ही में 200 मिलियन डॉलर की मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी फ्रांस। सही उत्तर है ऑप्शन बी बांग्लादेश। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी बांग्लादेश की सहायता के लिए दी है। इन पैसों से लगभग 2 लाख प्रवासियों को मदद मिलेगी। इस राशि का उपयोग कम आय वाले शहरी युवाओं को मदद करने और सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जाएगा। प्रश्न नंबर 2। विश्व कविता दिवस, विश्व कठपुतली दिवस, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस, अंतर्राष्ट्रीय रंग दिवस कब मनाए जाते हैं? ऑप्शन ए 21 मार्च, ऑप्शन बी 21 अप्रैल, ऑप्शन सी 18 मार्च, ऑप्शन डी 22 मार्च। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 21 मार्च। 21 मार्च को विश्व कविता दिवस, वर्ल्ड पोइट्री डे, विश्व कठपुतली दिवस, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस, अंतर्राष्ट्रीय रंग दिवस आदि मनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा खुशहाल देशों में से भारत कितने स्थान पर है? ऑप्शन ए पहले स्थान पर, ऑप्शन बी 90वें स्थान पर, ऑप्शन सी 108वें स्थान पर, ऑप्शन डी 139वें स्थान पर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 139वें स्थान पर। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे अधिक खुशहाल देशों में से भारत 139वें स्थान पर रहा है। वहीं दुनिया में सबसे ज़्यादा खुशहाल देशों में पहले स्थान पर फिनलैंड रहा है। फिनलैंड, डेनमार्क, स्विट्ज़रलैंड, आइसलैंड और नीदरलैंड दुनिया के सबसे ज़्यादा खुशहाल देशों में से मुख्य 5 में शामिल है और फिनलैंड लगातार 4 साल पहले स्थान पर है। अगला प्रश्न है, यशस्विनी देसवाल ने ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में देश के लिए कौन सा मेडल जीता? ऑप्शन ए गोल्ड मेडल, ऑप्शन बी ब्रॉन्ज मेडल, ऑप्शन सी सिल्वर मेडल, ऑप्शन डी निम्नलिखित में से कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गोल्ड मेडल। हाल ही में देश की राजधानी नई दिल्ली में शुरू हुए ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में यशस्विनी देसवाल ने 10 मीटर एयर पिस्टल वुमेन्स इवेंट में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता है, जबकि 18 वर्षीय दिव्यांश सिंह ने 10 मीटर एयर राइफल मेंस में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है।
हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉन्च किया? ऑप्शन ए चीन यानी कि चाइना, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी अमेरिका। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अमेरिका। भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने घोषणा की है कि इंडो यूएस एंड टेक्नोलॉजी फोरम ने यूएस इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनिशिएटिव लॉन्च किया है। यह प्लेटफॉर्म एआई इनोवेशन को भी सक्षम करेगा और एआई वर्कफोर्स को विकसित करने के लिए विचारों को साझा करने में मदद करेगा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण किस राज्य सरकार ने मुंबई, महाराष्ट्र से यात्री बस परिवहन बंद करने की घोषणा कर दी है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश सरकार, ऑप्शन बी पंजाब सरकार, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर सरकार, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश सरकार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश सरकार। हाल ही में पिछले 24 घंटों में अब तक मुंबई महाराष्ट्र में 25,833 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हुए हैं। इन्हीं कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर मध्य प्रदेश सरकार ने महाराष्ट्र से यात्री बस परिवहन बंद करने की घोषणा कर दी है। अगला प्रश्न है, वन धन विकास योजना के लिए किस राज्य को हाल ही में मॉडल राज्य घोषित कर दिया गया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी असम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मणिपुर। हाल ही में भारत के मणिपुर राज्य को वन धन विकास योजना के लिए मॉडल राज्य घोषित कर दिया गया है। यह वन धन विकास योजना राज्य में रहने वाले स्थानीय आदिवासियों के लिए रोजगार का मुख्य स्रोत सिद्ध हुई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वॉइस चैट 2.0 2.0 फीचर लॉन्च करने वाले मैसेंजर का नाम बताओ। ऑप्शन ए टेलीग्राम मैसेंजर, ऑप्शन बी फेसबुक मैसेंजर, ऑप्शन सी व्हाट्सएप मैसेंजर, ऑप्शन डी ट्विटर मैसेंजर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए टेलीग्राम मैसेंजर। हाल ही में टेलीग्राम मैसेंजर ने वॉइस चैट 2.0 फीचर लॉन्च किया है। इसकी सहायता से आप किसी भी चैनल पर लाइव वॉइस चैट के लिए लाखों उपयोगकर्ताओं के साथ जुड़ेंगे। इस फीचर की शुरुआत दिसंबर 2020 में टेलीग्राम ग्रुप्स के लिए शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किस प्रमुख सलाहकार ने निजी कारणों से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन ए प्रमोद सिन्हा, ऑप्शन बी पीके सिन्हा, ऑप्शन सी अनिल त्यागी, ऑप्शन डी निम्नलिखित में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है पीके सिन्हा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रमुख सलाहकार पीके सिन्हा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस्तीफे के पीछे निजी कारणों का हवाला दिया है। पिछले साल सितंबर के महीने में पीके सिन्हा को पीएम मोदी का प्रमुख सलाहकार बनाया गया था। इससे पहले पीके सिन्हा 4 साल तक कैबिनेट सचिव के पद पर भी रहे थे। वे उत्तर प्रदेश कैडर के 1977 बैच के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं। हमारा लास्ट प्रश्न है, दिल्ली सरकार की घर घर राशन परियोजना पर निम्न में से किसने रोक लगा दी है? ये प्रश्न आप लोगों के लिए है। आपको इसका उत्तर डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में देना होगा। इसके लिए आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए दिल्ली हाई कोर्ट, ऑप्शन बी केंद्र सरकार, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट और ऑप्शन डी नीति आयोग। जिस जिसको ये प्रश्न आता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर वो उत्तर करें। यदि आपको इस प्रश्न के बारे में इसका कोई पता नहीं है तो आप www.allexam.online में जाकर वहाँ जीके सेक्शन में जाकर इसका उत्तर देख सकते हैं। धन्यवाद।